नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि 2025 में अब कैसे करना चाहिए कोर्ट मैरिज। मैं इसमें आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए कोर्ट मैरिज, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं। बहुत ज़रूरी है आपका देखना, क्योंकि इस डेटा से ही पता चलेगा कि हमारे देश में होता क्या है। और यह भी देखना जरूरी है, हमारे शासन प्रशासन को भी यह डेटा एक बार रिमाइंड करना जरूरी है, ताकि उन्हें भी पता चले कि देश की हकीकत क्या है और वास्तव में कपल के साथ होता क्या है। निकिता तोमर, जिसे 2020 में बल्लभगढ़ में गोली मार दी गई क्योंकि उसने जबरन शादी करने से इनकार कर दिया गया था, वहां पर हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हुआ था। स्वाति और दानिश, जिन्होंने 2022 में मेरठ में कोर्ट मैरिज किया, उसे लव जिहाद का मुकदमा झेलना पड़ा, लेकिन बाद में कोर्ट ने निर्दोष बताया। लेकिन जब तक लव जिहाद का मामला चल रहा था, तब तक उनकी जिंदगी डर के साए में बीती। 2023 में राजस्थान के भीलवाड़ा से आई पिंकी और राहुल की खबर में लड़की के परिवार ने दोनों को धमकाया। हाईकोर्ट से सुरक्षा आदेश मिलने के बाद ही दोनों ने चैन की सांस ली। उज्जैन में एक और केस आया, जहां रेखा और महेश की शादी के बाद अगवा कर लिया गया। पुलिस ने रेस्क्यू किया और लड़की के परिवार पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। 2024 में नेहा और आमिर की कहानी में भी अंतर धार्मिक विवाह को धर्मांतरण का रंग देने की कोशिश हुई, मगर कोर्ट ने एफआईआर खारिज करते हुए साफ कहा, बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। ये तो डेटा है। मैं इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अब आप जानना यह चाहते होंगे कि आखिर सेम डे कोर्ट मैरिज करना है तो कैसे होगा। मैं पहले इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। सबको मालूम है कि शादी करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लो, या फिर मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा लो। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो बहुत अवेयर हैं, हालांकि ऐसे भी बहुत हैं जो फर्क नहीं कर पाते कि आर्य समाज में शादी और कोर्ट से रजिस्ट्रेशन में केवल आर्य समाज शादी कर लेंगे या केवल मैरिज कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा और आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको उसमें समझाऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सेम डे मैरिज करना है तो सेम डे कहीं से भी करेंगे, मैरिज आपकी सेम डे हो जाएगी, यानी रिचुअल्स आपके सेम डे हो जाएंगे। रिचुअल्स वही व्यक्ति कर सकते हैं, सेम रिलीजन के व्यक्ति, हिंदू हैं तो हिंदू कर सकते हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कपल के साथ, मुस्लिम पार्टनर के साथ कर सकते हैं, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पार्टनर के साथ कर सकते हैं। इसमें जाति कोई मायने नहीं रखती, जाति कोई भी हो सकता है, धर्म सेम होना चाहिए। आप रिचुअल करने के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से करते हैं तो सेम डे में मैरिज होगी, रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे हो जाएगा, यानी कोर्ट वाला रजिस्ट्रेशन। जयपुर से करेंगे तो सेम डे मैरिज होगा, रजिस्ट्रेशन भी सेम डे होगा, सर्टिफिकेट आने में 1-2 दिन लगेगा। अगर वही आप मुंबई से करेंगे तो सेम डे मैरिज होगा, रजिस्ट्रेशन भी सेम डे होगा, लेकिन सर्टिफिकेट आने में तकरीबन 10 दिन का समय लगेगा। तो ये आपको मोटे तौर से मैंने सिटी बताया है। अहमदाबाद से भी करेंगे तो मैरिज सेम डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन कोर्ट में हो जाएगा, सर्टिफिकेट उसी दिन आपको मिल जाएगा। और ये जो मैंने 4 प्लेस बताए हैं, इसमें से मुंबई को छोड़ करके बाकी के 3 प्लेस में पूरे इंडिया से कहीं से भी कपल जा सकते हैं और वहां पर मैरिज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इंटर रिलीजन हो तो क्या करें। तो इंटर रिलीजन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक बार उसको देख लीजिए। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर एक बार कॉल कर लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आगे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं, बाकी के और प्रोसेस के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले के बारे में बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कपल के साथ होने वाली दिक्कतों या होने वाले अपराध के खिलाफ भी काफी फैसले दिए हैं। 2018 में शक्ति वाहिनी बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए हर जिले में प्रोटेक्शन सेल और सेफ हाउस बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ साफिन जहां के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह कहा
एक बालिग लड़की किससे शादी करेगी यह तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसका है, ना कि उसके पेरेंट्स का। केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया जिसमें केरल हाई कोर्ट ने शादी को शून्य घोषित कर दिया था, जबकि वहीं 2021 में लक्ष्मीबाई के केस में भी कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि शादी करने वाले कपल्स को धमकाएं नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप अगर तैयारी के साथ में सही तरीके से, लीगल तरीके से अगर आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि अब तो हम कोर्ट मैरिज कर ही नहीं सकते और करेंगे भी तो कैसे करेंगे, ऐसे बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैरिज करना है तो एज कंप्लीट होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ है, यानी लड़के की एज 21 वर्ष और लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों के पास में बर्थ प्रूफ में जैसे 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उससे भी काम हो जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मिनिमम होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपके पास में पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, ये भी होना चाहिए क्योंकि इसकी भी ज़रूरत होती है। कई बार आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं, अगर कम डॉक्यूमेंट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं, आप मैरिज की बुकिंग करा सकते हैं और जब आपको कन्वीनियंट हो उस दिन आकर के शादी भी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि जब आप कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं तो आपसे कौन कौन से फॉर्म या एफिडेविट भरवाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं तो सबसे पहला जो एक एफिडेविट आपसे भरवाया जाता है वो ये होता है कि आप अपनी मर्जी से आए हो। दोनों में से किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो और कोई दबाव नहीं है और बाद में कोई इससे मुकर भी नहीं सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। तो ये इसलिए भरवाया जाता है ताकि लड़की या लड़का कोई भी शादी करने के अपने दावे से या शादी करने के अपने कंसेंट से मुकरे ना और शादी ठीक तरीके से चल सके। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।